गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। आज चौथे दिन की हमारी रेसिपी है, वो है साबूदाना की बर्फी। हाँ, देखिए, नवरात्रा में अगर आप पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं, तो शरीर को कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए अगर साबूदाने का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, क्योंकि साबूदाना हमें बहुत ही ताकत देता है। आपको एकदम से खाने के बाद ऐसा लगता है बूस्टर सा महसूस होता है। तो आज जो मैंने स्पेशल बर्फ़ी बनाई है साबूदाने की, बनाना बहुत आसान है, हेल्दी है। आप एक बार बना के रख लो और 4 से 5 दिन खा सकते हैं, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। खाने में बहुत ही टेस्टी है, क्योंकि बाहर से अगर हम कुछ खाते हैं तो उसमें मिलावट होती है, और घर पे बनाते हैं तो वो बहुत शुद्ध होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने कैसे बनाई है। तो देखिए, ये 1 कटोरी साबूदाना मैंने रात को भिगो दिया था, और सुबह तक आप देखोगे ये बहुत मोटा फूल जाता है। क्योंकि मार्केट में 3 तरह के साबूदाने आते हैं। बड़े साइज का जो तलने के काम आता है, मीडियम, छोटा। तो छोटा और मीडियम दोनों चलेंगे, लेकिन मेरे पास मीडियम वाले हैं, तो मैंने मीडियम वाले भिगोए थे, और ये बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो गए। अब मैं लेती हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने सिर्फ 200 ग्राम दूध डाला है यहाँ पे, यानी कि 250 ग्राम भी नहीं था, सिर्फ 200 ग्राम दूध हमने लिया है। और दूध को हम अच्छे से पकाएंगे। ये फुल क्रीम दूध है। अगर आपके पास दूध क्रीम वाला नहीं है तो आप मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं। अब दूसरी तरफ साबूदाने को हम, जब तक दूध हमारा अच्छे से उबलता है, साबूदाना 1 कटोरी जो हमने लिया उनको अच्छे से धोकर हमने मिक्सी के जार में डाल दिया। 2 चम्मच इसी पानी में से पानी डाला और उनको अच्छे से पीस लेंगे, और साथ में दूध है उसको अच्छा सा उबालते रहेंगे। सिम पे करके हम दूध को गाढ़ा कर लेंगे। ये दूध हमारा बिल्कुल पहले से आधा रह जाएगा, क्योंकि पूरा एक तरह से इसका मावा सा बन जाएगा। दूसरी तरफ हमने, देखिए, अभी साबूदाने को पीसा है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल बारीक इस तरह पीस के लिक्विड हमारा क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसी से हमारी बर्फ़ी बनने वाली है। अब इसको, पेस्ट को मैं एक बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। हमने, देखिए, एक बर्तन में निकाल लिया है। बस ऐसा ही हमें चाहिए, ज़्यादा पानी डाल के आपको इसको नहीं पीसना है। थोड़ा बहुत दरदरा होता तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप देख रहे हैं कि दूध अच्छे से हमारा बाहर निकलने को हो रहा है, अच्छे से गर्म हो रहा है, उबल रहा है, और पहले से काफ़ी कम भी हो गया है। जब तक दूध और ज़्यादा उबलता है, जब तक मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 100 ग्राम के आसपास मैंने ले लिए मखाने, और मखानों से अच्छे से मैं क्या कर लूँगी, यहाँ पे रोस्ट कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि, लेकिन जब भी आप मखाने रोस्ट करें तो गैस की फ्लेम को आप लो रखें। अगर हाई रखेंगे तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मखाने बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो एक तरफ मैं मखाने थोड़े से रोस्ट कर रही हूँ, दूसरी तरफ दूध को देख रही हूँ। अब मखाने जैसे रोस्ट हो जाते हैं तो एक बर्तन में हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, और हाथ से तोड़ के देखिएगा, इस तरह अगर टूटते हैं तो आप समझिए आपके मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए। टूटने चाहिए हाथ से। अब देखते हैं, आप दूध काफ़ी कम हो गया है। अब यहाँ पे साबूदाना का जो पेस्ट हमने बनाया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन हाँ, ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, और इसको हिलाते रहना है, लगने नहीं देना है। गैस के फ्लेम को लो करके आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते जाइए और उसको हिलाते जाइएगा। जैसे ही आप इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो ये पक के कम हो जाएगा, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लगने नहीं देना। हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पे देखो, मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ जो दूध था वही फुल क्रीम था, उसी से मैं बना रही हूँ। चलिए, जब तक साबूदाना है अच्छे से पक जाते हैं, तो ये जो मखाने हैं इनको मैं मिक्सी के जार में डाल के इनका पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर बनाते समय भी ध्यान रहे, आपको ज़्यादा महीन नहीं बनाना, दरदरा बनाना। देखिए, ऐसा बनाना है जैसे कि हम जब ब्रेड को पीसते हैं तो उसका पाउडर बनता है, इस तरीके से हमें पाउडर बनाना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साबूदाना हमारा अच्छे से क्या हो गया, पक चुका है, क्योंकि ये पकने के निशान ही है। अब कलर भी चेंज हो गया, खुशबू भी आ रही है। तो अब यहाँ पे मैंने या थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, यानी कि यहाँ पे मिल्क पाउडर 50 ग्राम के आसपास था,
मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मावा ऐड नहीं कर रही हूँ, घी ऐड नहीं कर रही हूँ, मलाई ऐड नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिल्क पाउडर यूज करना ज़रूरी था, क्योंकि जब बर्फ़ी खाएंगे तो थोड़ा टेस्ट भी आना चाहिए। और अब हमने ऐड कर दिया यहाँ पे जो हमने पाउडर बनाया था मखाने का, वो ऐड कर दिया। अच्छे से गैस को सिम पे रखेंगे और अच्छे से इसकी सिकाई करेंगे और पूरा एक डोसा बना लेंगे। और एक छोटी कटोरी मैंने डाला है नारियल का बुरादा, ये भी ऐड कर दिया है। और साथ में हम ऐड कर देते हैं अभी मीठे के लिए चीनी, क्योंकि बिना चीनी तो भाई बर्फ़ी कैसी बनेगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, दूसरी तरफ एक थाली ले लेती हूँ, थाली में मैं एक बटर पेपर लगा देती हूँ, क्योंकि कोई बटर पेपर नहीं लगाना चाहो तो आप थोड़ा सा घी लगा सकते हो, लेकिन घी तो मैंने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा क्या करूँगी, जो मैंने तैयार किया है मिश्रण, उसको मैं निकाल देती हूँ। अब इसका कलर आप हरा हरा देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरे पास मिल्क पाउडर है वीटा का, वो क्या है, इलायची फ्लेवर का है, तो उसके अंदर क्या है, इलायची का फ्लेवर है, इसलिए मैंने इलायची ऐड नहीं करी है। पूरा का पूरा यहाँ पे हमने इसको स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर से डाल देती हूँ मैं नारियल का बुरादा, क्योंकि बर्फ़ी अच्छी दिखनी भी चाहिए। आज मेरी ट्रे खाली नहीं है जिसमें बर्फ़ी जमाती हूँ चौकोर वाली, तो इसलिए मैंने इसको थाली में ही क्या कर लिया, राउंड शेप में ही जमा लिया है। और इसके ऊपर अब बादाम डाल सकते हैं, आप के पास और कोई ड्राई फ्रूट आपके पसंद का है वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बादाम को ही कट करके इस पे डाला है और नारियल का बुरादा डाला है। आप पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। अब चाकू से मैं इन सबको अच्छे से क्या कर दूँगी, दबा दूँगी, ताकि काटते समय इसमें हमें दिक्कत ना हो। और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बर्थ के लिए तो वास्तव में बहुत ही गजब की चीज़ है। अब मैं इसको 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा, लेकिन मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया है। और हमें अगर जल्दी होती है तो हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं। अब देखिए, मैं 2 घंटे हो गए, मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, कुछ काम कर रही थी। और अब मैं क्या कर रही हूँ, देखिए, इसको उल्टा करके इसके ऊपर जो पेपर था नीचे लगाया था उसको मैंने अलग कर दिया है, और इसको पूरे को हमने क्या कर दिया, चॉपर बोर्ड पे ही रख लिया है। ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया था, इसलिए आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब हम चाकू से काट लेते हैं। ये क्लोजअप ज़्यादा आ गया है, अब चाकू से इस तरीके से हम काटते चले जाएंगे। ये बनाने के बाद अगर आप एक बार रख लेते हैं तो चाहे आप डेली 2-2 पीस खा सकते हैं, और खाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी, बिल्कुल शुद्ध होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। क्योंकि मखानों में भी कैल्शियम बहुत होता है, साबूदाने में भी कैल्शियम बहुत होता है, कैलोरीज भी होते हैं साबूदाने में। तो एक बार खाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप इस नवरात्रा पे ये मिठाई आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को मन करेगा। बहुत ही इजी है, और ना आपको यहाँ पे बहुत लंबे समय तक खड़े रहना है, आप झटपट से इसको बना के तैयार भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा तो आज का फलाहार हो गया है तैयार। आप क्या बना रहे हैं आज, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि नवरात्रों में आप 2 व्रत कर रहे हैं या 3 व्रत कर रहे हैं, या फिर पूरे व्रत कर रहे हैं, और करते हैं तो आप किन किन चीज़ों का सेवन करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नवरात्रा में पसंद है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके परिवार में या जिसको खाते नहीं हैं, उसी तरह की हम लोग रेसिपी बनाए। तो कल के लिए आप तैयार हो जाइए, कल हम और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके व्रत के लिए लेके आने वाले हैं। आज तो हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है, हम इसको 2 दिन तक भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे अगर परिवार के सारे सदस्य खाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से बन गई है, कम से कम भी 1 किलो के करीब ये हमारी बन के क्या हो गई है, तैयार हो गई है। आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करिए, दूसरों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, गर्जना नारी के साथ बने।